आनंद सड़कों पर बेसन की रोटी बेचता था। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट हो सकता था, लेकिन गरीबी ने उसे सड़क पर ला दिया। फिर भी वो गणित का ऐसा जीनियस था जो सदी में एक बार पैदा होता है। झुग्गी झोपड़ी में जन्मा आनंद गणित के लिए पागल था। वो हर हफ्ते शहर की लाइब्रेरी जाता, जहाँ लेटेस्ट गणित की मैगजीन पढ़कर खुद को सिखाता। यही उसका इकलौता ज्ञान का जरिया था। शिक्षा मंत्रालय ने एक मैथ्स कॉम्पिटिशन करवाया। आनंद ने अपनी गजब की टैलेंट और मेहनत से पहला स्थान पकड़ा। शिक्षा मंत्री दंग रहकर खुद उसे मेडल देने आए और सबके सामने वादा किया कि वो आनंद की हर मुश्किल में बिना शर्त मदद करेंगे। इस वादे ने आनंद को जोश दिया। वो अपने ज्ञान से अपनी और परिवार की तकदीर बदलना चाहता था। वो फिर लाइब्रेरी गया। इस बार लाइब्रेरियन ने उसका नाम पूछा। स्कूल का स्टूडेंट न होने के डर से आनंद ने पूरा नाम नहीं बताया। लाइब्रेरियन ने उसकी मजबूरी नहीं समझी और बेरहमी से बाहर निकाल दिया। एक दयालु स्टाफ ने उसे फ्री पढ़ने का रास्ता बताया। अगर तू इस मैगजीन की मैथ्स पजल सॉल्व करके पब्लिश करवाए तो मैगजीन लाइफ टाइम फ्री मिलेगी। आनंद ने एक वर्ल्ड क्लास अनसॉल्व्ड पजल चुनी। ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूले सॉल्व करते हुए उसने आखिरकार उसे क्रैक कर लिया। उसके सॉल्यूशन ने प्रोफेसरों को इंप्रेस किया और उसे कैम्ब्रिज पढ़ने का इन्विटेशन मिला। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की हैरानी देख आनंद को गर्व हुआ। अब कोई उसे पढ़ने से नहीं रोक सकता था। उसके परिवार ने तैयारियां शुरू की, लेकिन ट्रैवल का खर्चा बाकी था। पापा ने शिक्षा मंत्री से मदद मांगी, लेकिन मंत्री ने वादा तोड़ दिया और आनंद को लालची कहकर बेइज्जत किया। आनंद ने मेडल दिखाकर वादा याद दिलाया, पर उसका सपना टूट गया। पापा ने हार नहीं मानी। उन्होंने उधार लिया, सामान बेचा, लेकिन पैसा कम पड़ा। बैंक में एजुकेशन लोन का कोई सिस्टम नहीं था। मम्मी ने समझाया कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, पर पापा को गुस्सा आया और वो बेहोश हो गए। परिवार की जिम्मेदारी के लिए आनंद ने पढ़ाई छोड़ फिर रोटी बेचना शुरू किया। उसका एडमिशन लेटर अब रोटी लपेटने का कागज बन गया। तभी एक कार एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। कार में बैठा शख्स ने उसे पहचाना और अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टीचर की जॉब दी। आनंद की टैलेंट की वजह से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लाए। वो पॉपुलर टीचर बन गया, कार खरीदी और परिवार की मुश्किलें हल की। लेकिन एक दिन एक गरीब लड़के को मैथ्स में जीनियस देख आनंद को अपना पुराना वक्त याद आया। लड़के के पापा ने उसे काम पर भेज दिया। आनंद ने पूछा, वो इतना टैलेंटेड है, स्कूल क्यों नहीं भेजते? पापा ने महाभारत की कहानी सुनाई, जिसमें राजा ने तीरंदाज की टैलेंट को दबाया। ये सुन आनंद को बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वो गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएगा और उनके खाने रहने का इंतजाम करेगा। उसने जॉब छोड़ ट्यूशन क्लास शुरू की। उसकी गर्लफ्रेंड के पापा ने सगाई तोड़ दी। बच्चे पूरे देश से आए, सबकी आंखों में ज्ञान की भूख थी। आनंद ने 30 स्टूडेंट सिलेक्ट किए। एक 31वें नंबर वाला लड़का गिड़गिड़ाया, पर आनंद ने कहा, एक नंबर का फर्क सब कुछ है, मेहनत कर। इंस्टीट्यूट के मालिक ने आनंद को वापस बुलाया, पर उसने मना कर दिया। मालिक ने धमकाया कि गरीब बच्चे फेल होंगे। आनंद ने स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। तुम्हारा जीवन जन्म से खत्म हो चुका था, अब डरने को क्या बचा है? मालिक ने बदला लिया, गुंडे भेजे, बिजली कटवाई, पर आनंद नहीं रुका। पैसे की कमी से ट्यूशन बंद होने की नौबत आई। मालिक ने कंपटीशन की शर्त रखी, हारने पर आनंद को ट्यूशन बंद करना होगा। आनंद हार गया, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने एग्रीमेंट चुराकर बचा लिया। आनंद ने बेशर्मी से कहा कि कोई पेपर था ही नहीं। स्टूडेंट्स की हार की वजह कॉन्फिडेंस की कमी थी। आनंद ने इंग्लिश में ड्रामा करवाया। लोग ताने मार रहे थे, जिससे उनका आत्मसम्मान टूट रहा था, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई और क्लास डिवाइड का डर खत्म किया। आनंद की खबरें फैली, जिससे मालिक और एजुकेशन ब्यूरो नाराज हुए। गुंडों ने आनंद पर अटैक किया, पर रेलवे पुलिस ने बचा लिया। आखिर में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आनंद के 30 स्टूडेंट्स IIT में सिलेक्ट हुए। ये आनंद कुमार की सच्ची कहानी है, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम की पुरानी व्यवस्था को तोड़ा और गरीब बच्चों को नई राह दिखाई।